जय माता दी। आज 8th डे है और आज के दिन हम महागौरी माँ को प्रे करते हैं, उनके लिए फास्ट रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो महागौरी की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी मुझे लगता है शायद इसमें कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि स्टोरी आपको क्या लगता है स्टोरी से। तो स्टोरी बेसिकली जो आज तक हम सुनते आए हैं वो ये है कि जब माँ काली ने माँ पार्वती ने माँ काली का रूप लिया और फिर उन्होंने वो बैटल लड़ा एज माँ काली, तो उनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो एकदम रात होती है ना जैसे उस तरीके का उनका कलर हो गया था। तो शिव जी ने ऐसे थोड़ा सा मजाक उड़ाया, स्टोरी में है, कहने की बात है। तो शिव जी ने हल्का सा उनको बोल दिया कि तुम काली हो, और उनको थोड़ा पिंच हुई ये चीज़। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और बोलती हैं मुझे ये चीज़ पिंच हुई है, मुझे आप कुछ करिए, कुछ आप मुझे बताइए, मुझे अपनी एनर्जी वापस अपनी स्किन टोन में आना है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं मानसरोवर में जाइए और वहाँ पे नहा लीजिए मानसरोवर के पानी में, आपकी स्किन वापस सही नॉर्मल हो जाएगी। और फिर वो वही करती हैं और फिर उनकी स्किन नॉर्मल हो जाती है, वापस से फेयर हो जाती है। बट मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ा है स्टोरी में। मुझे नहीं पता कि ये रियली ऐसा हुआ था या नहीं, या फिर क्योंकि बहुत सारे पुरानी स्टोरीज़ में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। महाभारत को ही देख लो, बहुत पुरानी स्टोरी है, उसको कितने सारे पर्सपेक्टिव्स में हम देखते हैं कई बार उसके कुछ चीज़ों को। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक कि स्किन कलर इतना मैटर करता है। कोई भी स्किन कलर हो, अगर दिल साफ़ है, आप पावरफुल हो, आप अपनी एनर्जी में हो, तो बढ़िया है, अमेजिंग है, बेस्ट है। बाकी स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अब आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब महागौरी हमें क्या कहना चाहती हैं माँ, हम देखते हैं उनके लिए, उनके मैसेजेस हमारे लिए क्या है। अब उनके साथ कनेक्ट कीजिए, आइज क्लोज कीजिए, माँ पार्वती के साथ कनेक्ट कीजिए, देखते हैं महागौरी हमें क्या मैसेजेस देना चाहती है। तो महागौरी का जो मैसेज है वो ये है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के जो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई आप उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि अब कोई भी पास्ट उस मेमोरी में कोई भी नहीं है, सब यहाँ है, इस मोमेंट में है, सारे के सारे इसी मोमेंट में है। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको लगता है कि उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ हो गया, तो आप उसको हील करो, रादर देन कि ब्लेम करो कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप देखो कि मैं इस सिचुएशन में ऐसा क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे को मन की शांति मिल जाए। बस आप इतना करो। अपने पास्ट को लेकर बैठना, उसके साथ चलना एक ऐसी चीज़ है जैसे कि सपोज करो कोई सड़ा हुआ आलू था, आपने उसको पकड़ा हुआ है 6 सालों से, 6 महीनों से, और आप उसको लेके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो सोचो उसकी स्मेल आपको कितना परेशान करेगी। शायद दूसरे को ना करे लेकिन आपको सबसे ज़्यादा करेगी, है ना। तो उसको ड्रॉप कर दो, वो सड़े हुए आलू से कम नहीं है। पास्ट को पकड़ के बैठना यही होता है, तो उसको आप छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में और देखो कि आपकी लाइफ में और आप क्या कर सकते हो, इसको हील कैसे कर सकते हो, इससे बाहर कैसे आ सकते हो। पकड़ के बैठे हो कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आप इतना चेक कर लो कि उसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हम भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी वो सिचुएशन, अगर कोई एक्सीडेंट है तो वो एक चीज़ से नहीं हो सकता, 2 चीज़ें होती हैं। उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें एक अकेला पर्सन कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, 2 होते हैं। तो आपको चेक करना है, उस पूरी सिचुएशन को टोटैलिटी में देखना है, कंप्लीटली देखना है कि उसमें मेरा क्या रोल था, उसका क्या रोल था, यूनिवर्स का क्या मैसेज था उसमें, मेरे को क्या सीखना है उसमें, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लोगे तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग की ओर जाओगे। और दूसरी चीज़ है गो विद द फ्लो। आई थिंक ये जो कार्ड था ये रिवर्स में था, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। आप बार बार पास्ट में चले जाते हो और अपनी प्रेजेंट एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देते हो, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो आप। प्रेजेंट में नहीं जीने से बहुत दुख पैदा होता है। आप आज है आपके पास सिर्फ, कल जो था वो निकल गया, ख़त्म हो गया, और कल जो आना है वो हमें पता नहीं, हमें आना भी है कि नहीं आना, हमें पता भी नहीं है कि हम कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्या ऐसे लाइफ चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हम पुराना लेके बैठे हैं। आज के दिन को जियो, फ्रेश तरीके से जियो, फ्रेश एनर्जी के साथ जियो, भक्ति करो, मंदिर में जाओ, बैठो, भगवान से बात करो जो भी आपको प्रॉब्लम है, और बस रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, पास्ट को जहाँ है उसको वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। ठीक है, यही आपका मैसेज है। मैं आपको कल मिलती हूँ। जय माता दी।